कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर से गांव से, जहां के लोग हमेशा मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जीते थे। उसी गांव में रहते थे 3 छोटे छोटे बच्चे, अज्जू भाई, ज्ञान भाई और राय स्टार। ये तीनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ घूमते और हर पल एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन तीनों अपनी पुरानी सी बाइक पर गांव में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक बड़े से बंगले के सामने खड़ी एक चमचमाती कार पर पड़ी। तीनों रुक गए और उनकी आंखों में सपने चमक उठे। अज्जू भाई बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मेरे पास भी ऐसी ही गाड़ी होगी। ज्ञान भाई हंसते हुए बोला, और मैं एक बड़ा सा बंगला लूंगा। पर राय स्टार चुप था। ज्ञान भाई ने पूछा, तू चुप क्यों है राय? तुझे क्या चाहिए बड़ा होकर? राय स्टार ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब हम बड़े हो जाएं तो हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। 20 साल बाद अब ज्ञान भाई और राय स्टार एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। जिंदगी सादी है लेकिन सुकून वाली। एक दिन एक सुपरकार उनकी दुकान के सामने आकर रुकती है। उसमें से निकलता है अज्जू भाई। ज्ञान भाई चौंक कर बोलता है, अरे अज्जू, क्या हाल है मेरे भाई? अज्जू भाई शान से कहता है, सब बढ़िया यार, देख ये कार मेरी है और घर में ऐसी 10 और खड़ी हैं, मुझे भी कोई काम दिला दे। अज्जू भाई ने एक नंबर पकड़ धाया और बोला, रात में कॉल करना। राय स्टार कुछ नहीं बोला। जब अज्जू चला गया तो ज्ञान भाई गुस्से में बोला, मैं कल से इस दुकान पर नहीं आऊंगा, इससे हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। राय स्टार शांत होकर बोला, तेरी मर्जी भाई, लेकिन याद रख, शॉर्टकट का नतीजा हमेशा महंगा पड़ता है। 2 हफ्ते बाद राय स्टार देखता है कि अज्जू भाई और ज्ञान भाई एक लैम्बोर्गिनी में उसकी दुकान के सामने से गुजरते हैं, पर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी राय स्टार मुस्कुराता है। चलो, ज्ञान का सपना तो पूरा हुआ। एक दिन राय स्टार किसी काम से बैंक जाता है। वहाँ पहुँचता है तो देखता है चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। वह चुपके से अंदर जाता है और देखता है अज्जू भाई और ज्ञान भाई बैंक लूट रहे होते हैं। राय स्टार दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ज्ञान भाई गुस्से में चिल्लाता है, तू बीच से हट जा रहा है वरना तुझे भी मारना पड़ेगा। राय स्टार मना करता है और तभी अज्जू और ज्ञान दोनों उस पर गोली चला देते हैं। राय स्टार बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, डॉक्टर कहते हैं, किस्मत अच्छी थी, गोली दिल को नहीं लगी। थोड़ी देर बाद अज्जू भाई भागता हुआ आता है। राय भाई, वाइट 444 के गुंडों ने ज्ञान को पकड़ लिया है। बैंक लूट के बाद वो हमें घेर के पैसा छीन लिए। मैं तो भाग गया पर ज्ञान पकड़ा गया। राय स्टार का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। अब जो भी हो, ज्ञान को मैं बचा के रहूंगा। वाइट 444 चिल्लाता है, हमारे इलाके में चोरी करेगा तो मरेगा। ज्ञान रोते हुए बोलता है, मार दो मुझे, मैंने अपने ही भाई जैसे दोस्त को मारने की कोशिश की है। तभी एक बड़ा धमाका होता है। धूल के बादल हटते हैं और एंट्री होती है राय स्टार और अज्जू भाई की। जबरदस्त फाइट होती है। राय स्टार और अज्जू भाई मिलकर वाइट 444 और उसके गुंडों का सफाया कर देते हैं। धुंध हटते ही ज्ञान भाई देखते हैं वाइट 444 भाग चुका है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं,